हेलो फ्रेंड्स, लर्न इट नाउ यानी कि अभी सीखिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि यदि सीख हम कहीं से भी सकते हैं तो हम सिखा भी तो सकते हैं। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अपनी लाइफ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज करते हुए यदि और लोगों की लाइफ को मैनेज करने की काबिलियत रखता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज करने की काबिलियत रखता है, तो इस काबिलियत को उस व्यक्ति को उन लोगों को सिखाना चाहिए जो इसे सीखना चाहते हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। दोस्तों, आज जो मैं आपको यहाँ बात बताने जा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि जब मैं 100 या 1000 लोगों के साथ उस बात को करूँगा तब आप उसे सच मानेंगे। दोस्तों, मेरी कॉलेज लाइफ में मेरे पास क्लासेस के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे और अपने अपनी लाइफ के चैलेंजेस मेरे साथ शेयर करते थे। फिर थोड़ी देर के बाद मैं उनके अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन को उन्हें दे दिया करता था और वो उसे सुनकर मुझसे डिस्कस करते थे। फिर वो उस लाइफ में अप्लाई करते थे और उस लाइफ में अप्लाई करने के बाद उन्हें उससे रिज़ल्ट भी मिलते थे। तो दोस्तों, वो रिज़ल्ट आपको भी मिल सकते हैं। बस ज़रूरत है कि अगर यदि आप सीखने की काबिलियत रखते हैं और यदि आप थोड़ा सा समर्पण भाव से सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको भी 100% रिज़ल्ट मिलेंगे, ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ। बस एक छोटा सा काम, समर्पण भाव यानी कि डेडिकेशन, और वो डेडिकेशन आपको लाइफ में सीखने का मौका देता है, आपको लाइफ में आगे बढ़ने का मौका देता है। अगर ये डेडिकेशन नहीं है तो लाइफ में कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को सीखने में सक्षम नहीं हो सकता। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध के आश्रम में उनके पास एक उनका शिष्य आया और उसने उनसे एक प्रश्न किया कि गुरुजी, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्काए और फिर कहा कि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, लेकिन मैंने जो भी कुछ देखा है, जो भी कुछ सुना है और जो भी कुछ किया है, मैंने सिर्फ उसे महसूस किया है। मैं जो भी काम करता हूँ उसे महसूस करता हूँ और महसूस करने के बाद उसका एहसास अपनी ज़िंदगी में लेता हूँ और फिर अपनी ज़िंदगी में कुछ फैसले करता हूँ। जब आप ऐसा करने लग जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में भी और मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, फिर आप और मैं एक जैसे हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उनकी बात सुनकर शिष्य जो है वो संतुष्ट हुआ और वो वहाँ से चला गया। जी हाँ दोस्तों, मैंने भी अपनी लाइफ में संदीप सर के बहुत सारे वीडियोस देखे, उनको सुना है, उनकी बातों को अप्लाई किया है और उस चीज़ को मैंने अपनी लाइफ में पूरी तरह से ढाला और फिर अपने आप को लाइफ के चैलेंजेस से ऊपर उठाया है और अपने आप को एक टीचर के रूप में स्थापित किया। आज मेरे सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित हो चुके हैं, जो मेरे लिए गर्व की बात है, जो मेरे लिए अच्छी बात है। और ये बात एक आपको गर्व देती है कि आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी आपसे कुछ भी सीखा था, वो आज अलग अलग क्षेत्रों में अपना जौहर दिखा रहे हैं, अपने आप को सिद्ध कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी क्वालिटी होती है जो हर एक स्टूडेंट में नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, मेरे पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आइडियल स्टूडेंट की बात की थी और मुझे मेरी लाइफ में बहुत सारे आइडियल स्टूडेंट मिले हैं जिन्होंने लाइफ की कुछ चीज़ों को सुना नहीं है, उन्हें अप्लाई भी किया है, जो कि इस दुनिया में सीखने के बाद करने की सबसे बड़ी चीज़ है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम भी इन्हीं चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो हम भी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, जो मैं आज आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ वो शेयरिंग मेरे लाइफ के बिटर और स्वीट एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। और अगर उस चीज़ से अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है, अगर आप उस चीज़ से कुछ ले सकते हैं तो आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया एहसास देखेंगे, कुछ नया बदलाव देखेंगे। बस ज़रूरत है एक चीज़ को छोड़ने की, और वो है दोस्तों अपने अभिमान को। वो अभिमान जो स्वाभिमान से थोड़ा सा ज़्यादा होने लगता है, और जैसे ही स्वाभिमान से थोड़ा सा ज़्यादा होने लगे तो उसे त्याग देना चाहिए। और अगर स्वाभिमान से थोड़े से ज़्यादा चीज़ को त्यागने से अगर हमारा अभिमान स्वाभिमान में बदल जाता है तो हमें ये सौदा कर लेना चाहिए और अपने अभिमान को हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। तो क्या आप मेरे साथ इस अभिमान को त्यागने को तैयार हैं? तो आप मेरे साथ एक लाइन कहेंगे कि मैं आज से अपना अभिमान को त्याग करता हूँ। बोलिए, यस, मैं आज से अपने अभिमान को त्याग करता हूँ। और ये लाइन बोलकर आज आपने अपने सीखने के सारे रास्ते खोल दिए हैं और उन रास्तों पर चलकर आप अपनी लाइफ में कुछ नया बदलाव, कुछ नया एहसास ला सकते हैं। बस ज़रूरत है दो चीज़ों को ध्यान रखने की, अपनी लाइफ में एक डेडिकेशन को लाने की और अभिमान को अपनी लाइफ से निकाल कर फेंकने की। राइट? थैंक यू दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक सच्ची हंसी से हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए हमेशा। मेरी शुभकामना आपके साथ है। धन्यवाद।